दोस्तों, जैसे देश को आज़ाद हुए पूरे 77 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं, जो अभी हाल में ही जो केस आया है कोलकाता से, जो एक 31 साल की जो इंटर्न डॉक्टर थी, उसके साथ पहले रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ। मतलब इसमें जो चीज़ें ये नहीं है कि ये चीज़ें है जो निकल के आई है ना, जो बहुत ही ज़्यादा ना सिस्टम पे भी सवाल खड़े करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मतलब बंदा हर जगह सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। आप देखिए ना यार, उस डॉक्टर के साथ ही क्या हुई हुआ कि मतलब अपने ही हॉस्पिटल में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्न थी और उसके साथ इतना कुछ हो गया। लेकिन तब भी जो फर्स्ट आया ना, फर्स्ट रिएक्शन सबका, वहाँ जो काम करने वाले का, वहाँ के लोकल पुलिस का, कि वो एक सुसाइड केस है। उनके उसके घर वालों को भी यही हॉस्पिटल कह के बुलाया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। सोचो ना यार, उसके घर वालों पे, उसके पेरेंट्स पे, माता पिता पे क्या बीती होगी जब ऐसा चीज़ फ़ोन करके बोला गया। और बाद में तब बातें और निकल के सामने आई ना, जब उनके माता पिता और पड़ोसियों का जो वीडियो सामने आए, उनका ये कहना था कि जब उनके अपने बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल में आए ना, तो 3 घंटे लगातार उनको खड़ा रखा, उनको ये तक नहीं कहा, उनको ये कहा कि सुसाइड केस है। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब यार आप इससे अंदाज़ा लगाइए ना कि लड़की के कपड़े भी वैसे थे और लड़की के चोट के निशान, बहुत चीज़ें यार यहाँ पुलिस तो देखते ही ये सब बता देते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सारी मीडिया बात कर रही है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी ये बात बताई थी, बहुत चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे। तो उसमें भी ऐसी लापरवाही, मतलब सब कुछ जो आंखों के सामने था उसको भी नज़रअंदाज कर रही थी पुलिस। ऐसा मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा क्यों, क्या रीज़न था इसके पीछे। आप देखिए ना यार, जो साल का, मतलब हर महीने का, हर दिन का, मतलब अभी भी भारत में ना रेप केस का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे हर दिन में 80 से 85 महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए ना कि जो पकड़ा गया वो बंदा भी पुलिस का वॉलंटियर था। पुलिस के जो भी बताया कि उस बंदे का नाम संजय रॉय करके बताया, जो वॉलंटियर करता था। और जो हॉस्पिटल के पीछे जिसने शराब पी, फिर उसने अश्लील कोई वीडियो देखी, उसके बाद ये कांड किया। तो बहुत चीज़ें ना, जैसे कि इस केस में ना बहुत चीज़ें ना धीरे धीरे अब खुल रही है कि जो गुत्थी होती है ना, तभी तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। आपको याद होगा ना कि वो केस कौन सा था, निर्भया का, जो इतने साल हो गए निर्भया के, उसके बाद ना हर साल कोई ना कोई निर्भया का जैसा कांड होता ही होता है। लेकिन तब भी ना उस टाइम तो थोड़ा बहुत जोश रहता है, बहुत मीडिया में बातें चलती है, बहुत चीज़ होता है, लेकिन उसके बाद सब बातें ठंडी हो जाती है, जोश होता है लेकिन नहीं होता। लेकिन ये सिस्टम भी ना फास्ट ट्रैक जैसे होता है ना, कि फास्ट ट्रैक करो यार, फास्ट ट्रैक भी कराओ, लेकिन ऐसे सिस्टम से कहाँ चूक हो गई। ये देखिए ना यार आपको कि पहले जो देखने पे ही हर कोई बता सकता था, जो उसके पेरेंट्स ने फ़ोटो खींच के जो इंटरव्यू में बताया गया, क्योंकि ऑब्वियस है यार, ऐसी फ़ोटो सोशल मीडिया पे नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ये इसके लिए तो मैं भी वो करता हूँ। लेकिन ना जो उसके पेरेंट्स ने जो फ़ोटो, जो वीडियो में बताया ना कि आँखों से खून, मार के निशान और पैर एक के डायरेक्शन अलग अलग थे। मतलब उसके बाद में पोस्टमार्टम में बहुत सारी रिपोर्ट में ये बातें अब निकल के सामने आ रही है कि उसके गले की हड्डी तोड़ी गई, बहुत चीज़ें हुई। जैसे कि पुलिस ने बार बार दावा कर रहा था कि एक ही इंसान है, मतलब ये कोई वो नहीं है, ग्रुप वाला नहीं है। तो इसी वजह से ना कोई और लोग इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, उसमें जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जिनकी बहुत सारे हैं डॉक्टर, जिनका जो अब उनकी बातें निकल के सामने आ रही है कि ये एक लोग का काम नहीं है, उसमें बहुत सारे गैंग रेप का ही बहुत चीज़ें हो रही है। लेकिन ना ये मेरा सवाल तो यही चीज़ है, अभी भी दिमाग घूमता है कि यार आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में इतनी चीज़ें हो गई, फिर भी हॉस्पिटल के जितने भी प्रशासन है, जितने भी लोग थे, सब ने यही कहा कि सुसाइड है। मतलब इसमें एक बंदा तो नहीं हो सकता ना इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें को करना, प्रैक्टिकली करना, फिर उसको सब कुछ उसमें दिखाना, तो ये एक बंदे का काम तो होता नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि पुलिस वाले जो लोकल हैं, जो वो सब चीज़ें देख सकते थे यार, सब कुछ आंखों के सामने था। उसमें तो पोस्टमार्टम की भी ज़रूरत नहीं थी, जब ये सब मर्डर साफ साफ दिख रहा था कि उसमें चोटों के निशान है। कोई भी सुसाइड करने से पहले अपने आप को मारेगा, ये सब थोड़ा ना करेगा। तो बहुत चीज़ें तो पहले सवाल थे, तो इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया, क्योंकि पुलिस वालों ने ना स्टार्टिंग में ही, जो यार मेरा तो मानना है ना, जो एक इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, जैसे कि एक बार आरुषि का भी हुआ था ना, तो ना इससे ना जो होते हैं सबूत होते हैं,
उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं जाती, सही से नहीं पहुंच पाती उस मुकाम तक, तो ना उसमें ना स्टार्टिंग में ना इन सब सबूतों के साथ छेड़खानी की जा सकती है, जिसकी वजह से ना फिर आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती है, जो कि आरुषि के साथ हुआ था, आरुषि मर्डर केस में। तो बहुत चीज़ें, क्योंकि पहले पुलिस अपनी तरफ से करती है, फिर उसके साथ वो सबूत नहीं हो पाते, फिर सीबीआई अपनी तरफ से करती है, तो तब तक ना इन्वेस्टिगेशन करते करते ना वो सबूतों के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी या फिर थोड़े बहुत गायब भी हो जाते हैं, तो बहुत चीज़ें हो जाती है जितनी देर होती है। लेकिन ये केस वैसा केस नहीं है कि इस केस में बहुत चीज़ें चल रही थी यार। जो उसमें डॉक्टर था, जो प्रिंसिपल भी था और वहाँ का हेड था ना, उसने भी शिकायत दर्ज नहीं की पुलिस के सामने जब ये इंसिडेंट हुआ। तो जब हाई कोर्ट का भी इसमें वहाँ का आया, जो कोलकाता हाई कोर्ट का, कि साफ दिखता है, तो फिर भी इन्होंने नहीं किया, तो उसमें क्या होता है, क्या रीज़न है, इसके पीछे भी बहुत चीज़ें रीज़न चलती है। दोस्तों देखो, वो देश की राजधानी दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, अब ये वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये वाला जब हत्याकांड हुआ है ना, तो भी बहुत ज़्यादा लोग ने सहम से गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा है। देखो, ये सब जो सवाल अगर इस टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे जब ये चीज़ें होती है ना, जो सब कुछ आपके सामने होता है, तब भी पुलिस वाले गुमराह करते हैं, या फिर कौन था इसके पीछे, वो बातें नहीं निकल के आती है। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पे सब कुछ ना अपने आप ही लोगों तक पहुँच जाती है, और ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ना झंझोर देती है यार ये दिल से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत है यार। आप मतलब कहीं भी सेफ नहीं हो। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर इंटर्न 31 साल महज एज थी यार बंदी की, और अभी तक तो बहुत उसको आगे बढ़ना था उस लड़की को यार। सोचिए ना कि उस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको पता है कि वो सेफ है, कि इतने सारे लोग हैं, और जो आरोपी पकड़ा गया मतलब हॉस्पिटल में ही कैसे ही कोई शराब पी सकता है हॉस्पिटल में, फिर ये सब काम कर सकता है, उसके बाद उसको सुसाइड का नाम दे सकता है। मतलब कितने लोग इन्वॉल्व होंगे ना। ये अगर सीबीआई ये मिस्ट्री सॉल्व करेगी ना, तो ये मिस्ट्री ये बहुत आगे तक जाएगी। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा, इसमें बहुत सारे बंदे की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, क्योंकि ये केस ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे देश को, पूरी दुनिया को, मतलब भारत को तो पूरे हिला के रख दिया, क्योंकि ये केस ने बहुत ही ज़्यादा ना वो पकड़ लिया यार। देखिए ना आप कि एक लड़की अपने घर से दूर आई है काम करने के लिए, इंटर्न है, डॉक्टर की पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है। इतना मेहनत करने के बाद जब डॉक्टर बनी, नहीं इंटर्न के लिए यहाँ तक आई, उसके साथ ये हो गया, तो सोचिए ना कहाँ पे कौन सेफ है। तो वही चीज़ सवाल है, अगर पुलिस भी इसमें छेड़खानी करेगी, पुलिस भी नहीं अगर सही मैटर पे पहुंच पाएगी, तो बहुत चीज़ें ना लोगों के दिमाग में चलेगी। तो इसी वजह से जैसे सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया ना, अभी टाइम है सोशल मीडिया का, यहाँ पे कोई भी बात किसी से नहीं छुप सकती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जब से वायरल हुई है, तब से ना बहुत ज़्यादा सवालों में घेरे में आ गए है वहाँ का प्रशासन, कि आखिर वहाँ का प्रशासन किसके साथ था, क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी। यार आप देखिए ना यार, अगर इतनी चोटों के निशान है, पहले नज़र से ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती थी ना, कि मर्डर के इन्वेस्टिगेशन से, तो बातें ना और भी ज़्यादा खुलती। पहले ही केस से पुलिस ने कर दिया कि ये सुसाइड केस है, उसके घर वालों को बुलाया गया, सब चीज़ों में सुसाइड करके ये चीज़ें हुई। लेकिन बाद में कहाँ बातें खुलती गई कि सुसाइड नहीं, मर्डर है, मर्डर के बाद रेप है, रेप नहीं, एक बंदे का काम नहीं है, ये बहुत सारे बंदे थे इन्वॉल्व इसमें। तो बहुत चीज़ें अब धीरे धीरे खुलेगी कि वहाँ का हॉस्पिटल का कौन कौन बंदा इन्वॉल्व था, वहाँ के सीनियर। तो चीज़ें आगे चल के और भी ज़्यादा, सीबीआई जब एंट्री कर ली है ना, तो और भी ज़्यादा चीज़ें खुलती भी नजर आएगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट में? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।